दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जो 12 के 12 महीने डिमांडिंग रहता है। गर्मियों में पूरी रफ्तार से बिजनेस होता है और थोड़ा सा सर्दियों में डाउन हो जाता है, मगर चलता 12 का 12 महीने। और कमाई की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त कमाई है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, बंद पानी की बोतलें का बिजनेस। बंद पानी की बोतल का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, कितना खर्चा आता है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस कहाँ कहाँ से लेना पड़ता है और आपको कितनी इनकम दे करके वो जाता है। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग बिजनेस लेकर के आपके लिए आया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लगातार मैं आपके लिए कपड़े के बिजनेस को लेकर के आता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने कहा कि सर पानी के बिजनेस और अन्य बिजनेस के बारे में भी आप बताया करें। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ नए बिजनेस की और इस तरीके से मैं अलग अलग बिजनेस के बारे में भी अब आपको बताया करूँगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस फ्री में आप तक पहुंचती है और आपको नॉलेज मिलती है और आप अपने बिजनेस शुरू करने में हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प ले सकते हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि पानी की बोतल का बिजनेस हम कैसे शुरू करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों पानी की बोतल का बिजनेस शुरुआत करने में कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किलें नहीं आती, कहीं पर भी कोई भी शुरुआत कर सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर पानी की कमी ना हो, पानी की अधिकता हो, पानी की मात्रा अच्छी हो, तो वहां पर इस बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इनकम कितनी हो जाती है और आप किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस कर सकते हो, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस कौन कौन से ज़रूरत है और किस किस मशीनरी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बता देता हूँ बेनिफिट की। तो दोस्तों पानी की बोतल का बिजनेस जब आप करते हो तो आपने देखा होगा कि कहीं भी आप निकल कर जाते हो तो बहुत सारे ब्रांड के नाम की पानी की बोतलें आपको मार्केट में दिखाई दे जाती है, जो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक पानी की बोतलें आपको मिलती है। और आपको मैं बता देता हूं कि पानी की बोतल के ऊपर कहीं पर हरा ढक्कन मिलेगा, कहीं पर नीला, कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर काला, इस तरह का ढक्कन भी मिलता है। इनका भी अलग अलग वर्क होता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊं और इसकी इनकम के बारे में बता देता हूं। दोस्तों लगभग आप एक पानी की बोतल के ऊपर 3 रुपये से 5 रुपये तक कमा सकते हो। एक पानी की बोतल आपको 3 रुपये से 5 रुपये तक का मार्जिन दे करके जाती है। खर्चे की बात करूं तो एक पानी की बोतल के ऊपर आपका लगभग 6 रुपये के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें आपका खाली पानी की बोतलें भी है, आपका पानी भी है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता और एक अच्छे मुनाफे के साथ में आपको पानी की बोतल आपके जीवन को बदल सकती है। पानी का बिजनेस बहुत अच्छा है और हमेशा ही पानी के बिजनेस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम तो पानी की बोतल लेगी ही नहीं। आप सब जानते हो कि पानी की बोतल के साथ साथ में आप पानी के जार का भी काम कर सकते हो। आप जैसे शादी ब्याह में कैंपर दिए जाते हैं, कैंपर को भी डेली बेसिस में मार्केट में पहुंचाने का काम कर सकते हो। इसी तरीके से जितना बड़ा जार होगा, जिस तरह का कैंपर होगा, उसी तरीके से मार्जिन आपका बढ़ता जाता है। तो आप लेकर के 1 लीटर से 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, जितना भी चाहे उस तरीके से पैकिंग करके आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको खर्चा बताया है कि एक बोतल में खर्चा लगभग आपका 6 रुपये तक आता है और कमाई लगभग 3 रुपये से 5 रुपये तक की स्टार्टिंग में आपकी कमाई हो जाती है। यदि आप एक दिन में मात्र 1000 बोतलें सेल करवा देते हो या सप्लाई कर देते हो तो 3 से 5 रुपये का हम एवरेज निकाल के देखें, 3 रुपये के हिसाब से ही तो 3000 रुपये आपकी एक दिन की इनकम हो जाती है। इसमें खर्चा ऐड नहीं है, ये सिर्फ मैं जो आपकी इनकम होती है वो बता रहा हूँ। अब इसके साथ साथ में आप कैंपर भी मार्केट में दोगे, जिसका रेट 15 रुपये पर डे का चलता है। महीने में कैंपर मंगाते तो महीने में हिसाब होता है, शादी ब्याह में इकट्ठा जाता है, ऑर्डर लिए जाते हैं, उसमें भी अच्छी कमाई हो जाती है। कोई जार मंगाता है तो जार का रेट भी 50-50 रुपये होता है। तो एक अच्छी कमाई आप यहाँ से
कर सकते हो। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इसको शुरू करने का खास तरीका और मशीनरी की जरूरत क्या है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत सरकार से आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और उन लाइसेंस को यदि आप नहीं लेते तो आपको इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। इसलिए यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो पानी की बोतल को, और अपना एक ब्रांड, अपना एक नाम करना चाहते हो, तो आपको इन लाइसेंस की जरूर पड़ेगी, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, लाइसेंस में लैब से फीड वाटर टेस्ट रिपोर्ट, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS से ISI सर्टिफिकेशन की इसमें जरूरत पड़ती है, जो आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्थानीय प्रदूषण बोर्ड से उसमें जाकर के आपको प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट भी हासिल करना पड़ेगा, वो भी लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने स्थानीय प्रशासन से विक्रेता का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। प्रशासन आपको बिक्री करने का एक सर्टिफिकेट देंगे, जो आपको बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको इसमें लेना पड़ेगा। ये आपके स्थानीय प्रशासन के ही सारे वर्क मैं बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है। 3 लाइसेंस तो ये मैंने आपको बता दिए। इतना ही नहीं, इसमें आपको अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी परमिट लेना पड़ता है कि किसी तरह की पानी में कोई समस्या तो नहीं है, वे चेकिंग करते हैं। यदि ये परमिट आपने नहीं लिए और कोई बाद में चेकिंग करने वाला आ गया तो बहुत बड़ी पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है। और इसके बाद फिर नंबर आता है फर्म रजिस्टर का, यानी कि GST नंबर आपको लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों GST तब लेना चाहिए जब आपका काम जम जाए। वकील से बात करें कि GST कहाँ तक फ्री होती है। जब तक आपकी इनकम वहाँ तक रहती है तो तब तक GST लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि इनकम आपकी बढ़ती है, अच्छा काम चलता है, फिर GST लेने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने शुरुआत में एक बार GST ले ली तो उसके बाद आप ये समझिएगा कि GST को आपको हर साल भरना ही भरना पड़ेगा, फिर ये बंद नहीं होती। इसलिए GST लेने से पहले अपने वकील से जरूर संपर्क करें, और शुरुआती में GST लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक GST फ्री होती है वो अपने वकील से आप बात कर सकते हैं, अपने लोकल वकील से संपर्क कर सकते हैं। ये वो 4 लाइसेंस है। बाय BIS से आपका ISI सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा आपका प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आपका विक्रेता लाइसेंस हो गया, और 4th नंबर का आपका स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य का परमिट हो गया, और 5वां आपका GST नंबर हो गया। ये 5 आपको बहुत ज़रूरी है इस काम में शुरू करने के लिए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा। देखिए, यदि आप किसी अच्छे वकील के द्वारा ये कार्य करा लेते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लाइसेंस हालांकि थोड़ा समय लग जाता है। इन बोर्ड में जाकर के डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि हमें ये लाइसेंस चाहिए और कितना खर्चा आ जाएगा, आप जाकर के बात कर सकते हो। टोटल खर्चा मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके कि कितना इसमें आने वाला है, कितने तक में ये आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि जरूरी जानकारियाँ छूट जाती है। दोस्तों जब आपके पास ये लाइसेंस होते हैं तो आपके पास जगह भी होनी चाहिए। इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप एक बोरिंग करा सकते हो, और आप एक RO की मशीन लगा सकते हो। बाकी जो सामान है वो भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि RO की मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, बोतल पैकिंग मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको खाली बोतल रखने के लिए स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आप खाली बोतल कहाँ से मंगाओगे, क्योंकि खाली बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर अपना लेवल कराना पड़ेगा, और लेवल कराने के बाद में उसको पैकिंग करानी पड़ेगी। हरे ढक्कन का लेवल कैसे होगा, नीले का कैसे होगा। जब आप अपने अपने परमिट बनवाने के लिए जाओगे तो वहाँ पर सब बता दिया जाता है कि हरे बोतल का जो ढक्कन का कलर होता है उसका क्या मतलब है, नीले का क्या मतलब है, सफ़ेद का क्या मतलब है, एल्कलाइन वाला बोतल का क्या मतलब है, कौन सा पानी उसके अंदर आएगा। तो वो सब ढक्कन के हिसाब से आपको तय करना पड़ता है। जो आपके लाइसेंस देने वाले हैं, जैसे भी आप उनसे बातचीत करोगे, वे आपको सभी बातें क्लियर कर देते हैं। देखें,
आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो बंद बोतलें आती है पानी की, उस पानी में और आपका डायरेक्ट पानी में जो आप नल से पानी पीते हो उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये जो पानी की बोतलें आती है ये एक मशीन द्वारा, जिसे संयंत्र रिवर्स ओस्मोसिस की सहायता से पानी को छाना जाता है और बोतल में पैक किया जाता है। आरओ की मशीन में ये सिस्टम होता है और आरओ की मशीन की आपको ज़रूरत पड़ती है। आरओ की मशीन छोटी से लेकर बड़ी तक आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, आपको एक पानी के लिए टैंक की भी ज़रूरत पड़ती है। एक टैंक भी आपको बनवाना पड़ता है। बोरवेल की ज़रूरत पड़ती है, बोरवेल आपको कराना पड़ता है। और साथ में आपको एक ऐसे वाहन की ज़रूरत पड़ती है जो सप्लाई करने में आपकी सहायता कर सके। इसलिए आपको ये सारे आइटम और ये सारे लाइसेंस, ये सारी मशीनरी आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी की बोतल में अपना नाम कमाने के लिए, पानी की बोतल का बिजनेस शुरू करने के लिए। दोस्तों, अब मैं खर्च की बात कर लेता हूँ। देखिए, जो मशीन है, पानी की बोतल की मशीन है, आपकी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये से लेकर के कई लाख रुपए तक आती है। आप कितना बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आरओ मशीन है उसकी भी कीमत आपकी छोटी मशीन से लेकर बड़ी मशीन तक ऐसे ही चलती जाती है। आपको वाटर टैंक बनवाना है तो उसमें भी खर्चा आएगा, बोरवेल कराओगे तो उसमें भी खर्चा आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के यदि आपके पास 3 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो आप एक अच्छा पानी की बोतल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पानी की खाली बोतलें आपको गाज़ियाबाद, अहमदाबाद, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जहां से आप होलसेल में मंगा सकते हो। यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं उनके एड्रेस और नाम वगैरह भी आपको बता सकता हूं कि कहां कहां पर किस रेट में बोतल मिलती है। लगभग खाली बोतल आपकी 2 रुपये से शुरू होकर के 5 रुपये तक, 6 रुपये तक जाती है। आपको किस लेवल की बोतल चाहिए, उस लेवल की बोतल अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हो। आपको अपने नाम का ब्रांड का टैग्स बनवाना पड़ेगा, लोगो बनवाना पड़ेगा, जो बोतल के चारों तरफ लिपटा होता है, ISI मार्का वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराना पड़ेगा। वो भी आपको पैकिंग करानी पड़ेगी उसकी भी, और फिर उसमें आरओ का पानी डाल करके आप सप्लाई कर सकते हो। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लगभग 3 से 5 लाख रुपए का यदि आपका बजट है तो ये बहुत अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है जो हमेशा ही मुनाफा दे करके आपको जाता है। थोड़ी सी मेहनत है बस। यदि थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत कर लिया, अपने नाम बना लिया, तो ये समझिए कि 4 चांद लग गए, आपके बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर सैकड़ों नाम है। पहले मार्केट में 1-2 नाम की बोतलें थी और अब लगातार आप देख रहे होंगे मार्केट में लगातार नए नए नाम की बोतलें आ रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस घाटे का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में लगातार मुनाफा आप ले सकते हो। बस आपको अपने ग्राहक बनाने की ज़रूरत है। मार्केट में कंपटीशन थोड़ा सा ज़रूर रहता है, मगर उस कंपटीशन में आप यदि 5 रुपये के मार्जिन की जगह 4 रुपये मार्जिन ले लो अपना नाम कराने के लिए, या एक अपनी क्वालिटी दे सको, तो मार्केट में लोग बहुत जल्दी से पकड़ते हैं। और रिटेलर को तो लगभग कम से कम 10 रुपये का मुनाफा इसमें हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस गजब का बिजनेस है। यदि आप पानी की बोतल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को ज़रूर करें। मैंने आपको लाइसेंस भी बताया, मैंने आपको मशीनरी भी बताई किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कहां तक इसमें बजट जा सकता है और कितना मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोशिश करता रहूँगा मैं अलग अलग बिजनेस भी बताता रहूँ आपको, और साथ साथ में कपड़े के मार्केट को भी रिव्यू करता रहूँ इसमें। तो वीडियो अब बहुत ज़बरदस्त आने वाली है आगे के समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। राम राम।